जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई नेटफ्लिक्स सीरीज़ बर्लिन के बारे में। दोस्तों ये सीरीज़ मनी हाइस्ट का प्रीक्वल है, जहां हमें बर्लिन की कहानी बताई गई है और दिखाया गया है कि पहले वो कैसे चोरियां किया करता था। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बर्लिन को देखते हैं, जिसकी तीसरी बीवी उसे तलाक देकर जा रही होती है और बर्लिन इससे बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसको सच्चा प्यार अपनी लाइफ में मिल ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी टीम वहाँ पर आती है, जो कि उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाती है जहाँ पे वो चोरी करने वाले थे। उसकी टीम में टोटल 4 लोग और थे, जिसमें से पहली थी कीला, जो कि एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थी और वो हैकिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरह जानती थी। दूसरा होता है रॉय, जो कि लॉक्स तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। तीसरा होता है दामियान, जो कि एक प्रोफेसर था और वो मास्टरमाइंड भी था और वही ये सारी चोरियां प्लान करता था। और चौथा होता है ब्रूस, जो कि सैटेलाइट बहुत ही अच्छी तरह संभाल सकता था और वो वेपन्स और लड़ाई में बहुत ज़्यादा माहिर था। वो पांचों पुलिस वाले बन के एक रॉयल डिनर में पहुंचते हैं, जहां पे वो एंटोनियो नाम के बंदे को एक फेक सर्च वारंट दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि वो महंगी चीज़ों की स्मगलिंग करता है, इसीलिए उन्हें उसकी तिजोरी की तलाशी लेनी होगी। ये सुन के एंटोनियो बर्लिन को अपनी तिजोरी में ले जाता है और वहाँ पे बर्लिन एंटोनियो को बताता है कि दरअसल वो पुलिस वाले हैं ही नहीं, वो बस यहाँ पे वो प्राचीन प्याला लेने के लिए आए हैं जो कि उसके पास मौजूद है। एंटोनियो वहाँ पे लड़ाई नहीं चाहता था, इसीलिए वो प्याला उसे वो सौंप देता है और उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो एक बंदा उनसे कहता है कि उसे वो कहीं से पुलिस वाले नहीं लगते। तभी बर्लिन उस बंदे को बाहर लेकर जाता है और उसे घुटनों पे ले आता है और उससे कहता है कि वो सबके सामने हीरो बनने की कोशिश ना करे, वरना वो एक गोली में उसका सर उड़ा देगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन वो ये बात याद रखे कि प्यार जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। अगले दिन वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ पे वो अपनी प्लानिंग करने वाले थे। बर्लिन एक और मेंबर को ज्वाइन करता है जिसका नाम कैमरन होता है और उस लड़की को किसी ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली इल हो गई थी, लेकिन अब वो रिकवर कर गई थी और उनका साथ चोरी में देने के लिए आई थी। उसके बाद बर्लिन और दामियान सबको अपना प्लान बताते हैं और कहते हैं कि इस प्याले की मदद से वो लोग 44 मिलियन के गहनों की चोरी करने वाले हैं। सभी उस प्लान को समझ जाते हैं और अगले दिन वो लोग एक फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक प्राचीन चर्च में अपनी प्रेयर्स पढ़ा करता था। बर्लिन उसे बताता है कि वो एक प्रोफेसर है और ये सारे उसके स्टूडेंट्स हैं और उनके रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला है कि उसके चर्च के नीचे ढेर सारा खजाना है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे खुदाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ पे सच में खजाना है या नहीं। ये सुन के फादर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अगर सच में वहाँ पे खजाना मिलता है तो चर्च को उससे बहुत ज़्यादा फायदा था। वो उन्हें बेसमेंट में ले जाता है और उन्हें इजाज़त दे देता है वहाँ पे खुदाई करने के लिए। दोस्तों दरअसल सच बात ये थी कि उस चर्च के नीचे से एक टनल होके गुजरती थी, जो कि पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाके खुलती थी और कुछ दिनों बाद वहाँ पे बहुत ही महंगे गहनों की नीलामी होने वाली थी, जिसे वहाँ के लॉकर में रखा जाना था और उनका प्लान था वहीं से उसे चुराने का। बर्लिन उन्हें ये भी बताता है कि उनके होटल के ठीक सामने उस नीलामी घर का डायरेक्टर रहता है, जिसका नाम पॉलिग्नाक है और वो अपनी बीवी के साथ वहीं पे रुका हुआ है। उन्हें उसके घर में जाकर सीसीटीवी कैमरास लगाने होंगे ताकि वो उस पर निगरानी रख सकें। जब वो सभी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो वो रॉय को देखता है, जो कि कैमरन को देख रहा था और ये देखकर वो उसे समझाता है कि कैमरन उसकी कॉलीग है, इसीलिए वो उससे पर्सनल कोई भी संबंध ना रखे। ये सुनकर रॉय उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। कुछ देर बाद पॉलिग्नाक जब अपनी वाइफ के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो सभी उसके घर में बहुत ही चालाकी से दाखिल हो जाते हैं और कई सारे कैमरास फिट कर देते हैं। रात को रॉय कैमरन के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे ऐसे ना देखा करे, क्योंकि बर्लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो दोनों कोई रिलेशनशिप में आए। इधर बर्लिन और दामियान पॉलिग्नाक और उसकी वाइफ पे नजर रख रहे थे और दामियान बर्लिन से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। उसकी वाइफ और वो 25 साल से एक साथ हैं और वो दोनों कभी अलग होने का सोचते ही नहीं हैं। ये सुन के बर्लिन उससे कहता है कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तभी बर्लिन पॉलिग्नाक की वाइफ को देखता है, जो कि उसके सोने के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। फिर वो देखता है कि वो कपड़े पहन के बाहर जा रही है, तो वो भी उसका पीछा करता है और एक बार में पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि बार में उसकी वाइफ गाना गा रही है। ये देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसे पाने का सोचता है। अगले दिन जब फादर चर्च में आता है तो वो सभी उसे बताते हैं कि उसके चर्च के नीचे से उन्हें एक प्याला मिला है, जो कि बहुत ही प्राचीन है और दोस्तों ये वही प्याला था जो कि उन्होंने पहले चुराया था और उसे उन्होंने ज़मीन में प्लेस कर दिया था ताकि फादर को लगे कि सच में उसके नीचे कोई ना कोई खजाना है। फादर ये देखकर खुश हो जाता है और उन्हें इजाज़त देता है और भी खुदाई करने के लिए। अब बर्लिन कैमरन को पटाने की कोशिश करने लगता है और वो उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में जाता है और उससे बातें करता है। वो उससे कहता है कि उसका नाम सिमोन है और वो पेरिस घूमने के लिए आया है और कल उसने बार में उसका गाना सुना था और उसे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। वो जानबूझ के उसकी फेवरेट बुक भी लेकर आया था और उसे देखकर वो उससे पूछती है कि क्या उसे वो पढ़ता है, तो वो उससे कहता है कि उसे ये ऑथर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
जब कैमिल वहाँ से जा रही होती है तो वो उसकी तरफ नहीं देखती, जिससे उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, इसीलिए वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इधर खुदाई करते वक्त उन लोगों को वो टनल मिल जाती है और वो सभी उसे और खोदने लगते हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। बर्लिन कैमिल की जब बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके पति से उसकी लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो उसके साथ ओपेरा देखने जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा रहा है। इसीलिए बर्लिन टक्सीडो पहन लेता है ताकि वो उसके साथ वहाँ पे जा सके। तभी बेसमेंट में फादर आता है जो कि उन सबसे कहता है कि वो उस प्राचीन प्याले को ले जाना चाहता है ताकि वो उनके यूनिवर्सिटी के डीन को दिखा सके कि उन्हें यहाँ पे क्या मिला है। वो उस प्याले को ले जाने लगता है और वो उसे नहीं रोक पाते। और जब बर्लिन को ये पता चलता है तो बर्लिन रॉय से कहता है कि उसे वो जिम्मेदारी दे रहा है वो प्याला वापस छीन के लाने के लिए, और खुद वो कैमिल से मिलने के लिए जाता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में बर्लिन कैमिल से मिलता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो उसे बताती है कि वो ओपेरा जा रही है तो वो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रॉय और कैमरॉन बाइक से निकल जाते हैं उस प्याले को छीनने के लिए, लेकिन जब वो फादर के हाथ से उसे छीनने वाले होते हैं तो फादर के कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। ये देखकर वो प्याला लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो दोनों बंदे उनका पीछा करते हैं। वो पार्किंग लॉट में जाके छुप जाते हैं, लेकिन वो बंदे उन्हें पकड़ लेते हैं और वो प्याला उनसे छीन लेते हैं, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। रात को बर्लिन और कैमिल जब वापस आते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे। अब बर्लिन उसे अपना नंबर भी देता है और उससे कहता है कि वो उससे बात ज़रूर करे। अगली सुबह ब्रूस केला के रूम में जाता है उससे कुछ मदद मांगने के लिए, और वो उससे फ्लर्ट भी करने लगता है, जिससे केला को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। केला ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रूस को लाइक करने लगी थी। वो उसे अपने कोडिंग द्वारा बनाए गए VR दिखाती है जिसमें एक एनिमेशन होता है, और उसे देखकर ब्रूस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। इधर दामियान कैमरन और रॉय के पास आता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फादर से जब वो प्याले को छीनने गए थे तो फादर बहुत ज़्यादा डर गए थे, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। इसीलिए वो प्याला उन्होंने उसके हाथ में सौंप दिया और कहा कि वो खुदाई जारी रखे। इधर कैमिल बर्लिन से मिलने के लिए उसके रूम तक आ जाती है, लेकिन बर्लिन उसे रूम में नहीं आने दे सकता था, क्योंकि अगर वो रूम के अंदर आती तो कंप्यूटर्स देख के उसका भांडा फूट जाता। वो उसे बाहर ही अटेंड करता है और उससे कहता है कि वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वो शादीशुदा है और कहीं उन्हें देखकर कोई गलत ना समझे। ये सुन के कैमिल वहाँ से जाने लगती है और तभी बर्लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो तुरंत लिफ्ट में जाता है और उसे किस कर देता है, और यहाँ से उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। रात को कीला कैमरन को बताती है कि उसे लगता है कि शायद वो ब्रूस को पसंद करने लगी है, तो कैमरन उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उससे बात करे। अगले दिन वो सभी दोबारा खुदाई करते हैं और टनल की मदद से वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां वो पहुंचना चाहते थे। उस लॉकर की दीवार कई सारे ब्लॉक्स से बनी थी और दामियान उन्हें प्लान बताता है कि वो उसके अंदर कैसे दाखिल होंगे। पहले वो उसके ब्लॉक्स को बहुत ही बारीकी से काटेंगे और उस ब्लॉक को बड़ी चालाकी से वो एक गाड़ी से अटैच कर देंगे ताकि जब भी चाहे वो उसे हटा सकें और उसे लगा सकें। उस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स तैनात रहते हैं। एक गार्ड अंदर होता है जो कि कंट्रोल रूम में रहता है और उसकी नज़र सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है, और दूसरा गार्ड बाहर होता है जो कि बाहर की हलचल को मॉनिटर करता है। उन्हें किसी तरह इस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केला उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके। ब्रूस देखता है कि वो सभी पिज्जाज बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, इसीलिए वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के गलत ऑर्डर लेकर जाता है, जहाँ पे वो गार्ड उसे बहस करने लगता है और वो उसे प्रवोक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी जगह से हट जाता है और अपने दोस्त को ही बुला लेता है उससे लड़ने के लिए, और इसी बीच मौका देखकर केला उनके सिस्टम को हैक कर लेती है जिससे वो सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं जो कि अपनी टीम को प्लान बता रहा था, और वो उन्हें एक बंदे के बारे में बताता है जो कि बहुत ही होनहार चोर था। वो कहता है कि उसका कहना है कि चोरी बस एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी किताब है। कैमरन उससे पूछती है कि वो बंदा यहाँ पे उनके साथ मौजूद क्यों नहीं है, तो वो उससे कहता है कि वो अभी किसी और चोरी की प्लानिंग में है, इसीलिए वो उनके पास यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उसके बाद वो फिर से उस टनल में जाते हैं और एक बहुत ही पतली वायर से उस तिजोरी का लोहा काटने लगते हैं। उसका एक पार्ट काट के उसके ऊपर चिंबक लगा देते हैं जैसे कि वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जिससे उनके निकलने की जगह बन जाती है। जब ऊपर होता है तो वो सभी तिजोरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी कि उनकी प्लानिंग एकदम सही जा रही थी। लेकिन अब बस इंतजार था वो ऑक्शन के सामान आने का, जिससे वो आसानी से ऐसे ही चोरी कर सकते थे। अब इस प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन और कैमली की लव स्टोरी भी चल रही थी, इसलिए बर्लिन कैमली को भी टाइम दिया करता था। एक दिन उसका पति उन्हें देख लेता है और जब वो उनके पास आता है तो वो बहाना बनाता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो उसकी वाइफ से मिलने आया है अपना आर्ट दिखाने के लिए। जब वो वहाँ से जाता है तो कैमली उससे कहती है कि उसे डर है कि कहीं उसे उनके बारे में पता ना चल जाए, तो बर्लिन उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसी जगह चले जहाँ पे सिर्फ वो दोनों हों। इसीलिए वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं।
इधर दामियान और बाकी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ दामियान की वाइफ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता है और वो सेपरेट होना चाहती है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे लगता था कि वो उसे सच्चा प्यार करती है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन इतने सालों बाद उसे लग रहा था कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। दामियान को इससे बहुत ही धक्का लगता है और कैमरन उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसका ज़रूर ब्रेकअप हो गया है। इधर ब्रूस रॉय से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि उसने उसकी बाइक कहाँ पर रख दी है, क्योंकि जब से वो प्याला छीनने के लिए उसकी बाइक ले गया था तब से उसकी बाइक वापस नहीं आई है। किला जब ये सुनती है तो उन्हें बताती है कि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो बाइक जिस पासपोर्ट पे है वो बिल्कुल असली है। ये सुन के रॉय बहुत डर जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी बाइक पादरी के गुंडों के पास है। रात को कैमरन दामियान के पास आती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि हार्ट ब्रेक कैसा लगता है। दामियान उससे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाएगी। कैमरन उसे बताती है कि पक्का इसके पीछे कोई और वजह है, ज़रूर उसकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। ये सुन के दामियान हैरान हो जाता है और रिसर्च करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सच में उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। इधर बर्लिन और कैमिल जब होटल में होते हैं तो कैमिल का पति उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि आज वो छुट्टी पे था और उसने उसके सारे ईमेल्स पढ़ लिए हैं, जहाँ उसे पता चल गया है कि वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। बर्लिन सुन के खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब कैमिल उसे अपना लेगी और अपने पति को छोड़ देगी, लेकिन कैमिल उसे बताती है कि वो अपने पति से प्यार करती है और वो उसे नहीं छोड़ सकती, और वो उससे ही प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसके साथ है। सच तो ये है कि वो अपने पति को कभी छोड़ ही नहीं पाएगी, और उसने उससे कहा है कि बहुत जल्द वो एक बच्चे को भी प्लान करने वाले हैं। ये सुन के बर्लिन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसको सच्चा प्यार मिल ही नहीं रहा था, और वो रॉय को कॉल करके सारी बात बताता है और उससे कहता है कि उसका पति बहुत चालाक है और वो उसे सबक सिखा कर ही रहेगा। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम कैमिल के पति पॉल रिक को देखते हैं, जो कि लॉकर रूम में पहुंच गया था और वो लॉकर में सारे के सारे ऑक्शन के सामानों को रख रहा था। इधर बर्लिन और उसकी टीम भी तैयार थी उसको चुराने के लिए, और जब वो सभी चीज़ों को लॉकर में रख देता है तो वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो एक एक करके तिजोरी में जो भी सामान होते हैं उन्हें चुराने लगते हैं। दामियान अपने ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बर्लिन भी अपने प्यार को खोने की वजह से गुस्से में था, इसीलिए कुछ बात पे वो दोनों चिढ़ जाते हैं और उन दोनों में झड़प हो जाती है, जिससे कि वहाँ पे एक सामान गिर जाता है और वो आवाज़ पॉल रिक सुन लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वहाँ पे चेक करने के लिए जाए, और जब वो चेक करने के लिए आता है तो ये सभी वहीं पे छुपे हुए थे, जिसे वो गाड़ी ने नहीं देख पाता और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। वो सभी बड़ी चालाकी से चोरी कर लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और अब वो प्लान करते हैं कि वो एक एक चीज़ को वहाँ से हटा देंगे और वहाँ पे अच्छी तरह साफ सफाई कर देंगे ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो लोग वहाँ पर आए थे। हालांकि उन्होंने ऐसे सूट्स पहने थे जहाँ पे उनका बाल का टुकड़ा तक भी नहीं गिर सकता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे सफाई करते हैं ताकि कोई भी सबूत पुलिस को मिले ही ना। बर्लिन रात को रॉय के साथ पॉलिनाक के घर में जाता है, जहाँ पे वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसके रूम से सारे कैमरा निकाल देता है और रॉय से कहता है कि वो सभी अलग अलग होटल में रुकेंगे और कोई भी रात को बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं, यानी कि एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। उसके बाद बर्लिन पॉलिनाक के कपड़े पहनता है और उसकी गाड़ी लेकर उसके फार्म हाउस जाता है, जहाँ पे वो चुराए हुए गहनों के कुछ टुकड़ों को वहाँ पे बिखेर देता है ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें लगे कि उसने ही उसे चुराया है। दोस्तों, यहाँ पे वो उससे बदला लेने के लिए उसे फंसा रहा था ताकि वो फंस जाए और उसकी वाइफ उसके पास आए और वो दोबारा से रिलेशनशिप में आ सके। वो सभी उस तिजोरी के बाहर भी अच्छे से साफ कर देते हैं और वहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि उन्होंने तिजोरी को काटा था। उसके बाद वो सभी टनल को भी अच्छी तरह फिल कर देते हैं और बड़ी चालाकी से वो सीसीटीवी कैमराज से अपना कंट्रोल भी हटा लेते हैं। रात को ब्रूस केला से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो पेरिस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी वाइफ अगर पकड़ी जाएगी तो वो लोग उसके पासपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और वो ऑफिस गया था अपना पासपोर्ट चुराने के लिए, लेकिन वहाँ पे अलार्म लगे हुए हैं जिससे वो वहाँ पासपोर्ट नहीं चुरा पाया है, इसीलिए उसको उसकी मदद चाहिए वो पासपोर्ट चुराने के लिए। केला उससे कहती है कि बर्लिन ने सबको मना किया है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो पासपोर्ट वापस नहीं लाए तो उनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी। ये सुन के वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रॉय और कैमरन से बहाना बनाकर बाहर निकल जाते हैं और रॉय उधर कैमरन के रूम में आ जाता है क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। कैमरन उसके शरीर पर टैटू देखती है और पूछती है कि आखिर ये टैटूज उसने कब बनवाए, तो वो उससे कहता है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं वहाँ से बाहर निकल के एंजॉय करने का। इधर ब्रूस और कायला उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहाँ कायला सिस्टम को हैक करके उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे नई इंटर्न है और वहाँ पे और भी एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो कि उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी कायला के सिस्टम में एरर आने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आके उससे कहता है कि उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और जब वो CPU को ऑफ करने के लिए झुकता है तो उसे टेबल के नीचे ब्रूस नज़र आता है जो कि वहाँ पे छुपा हुआ था। और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो दोस्तों ये थी पहले 4 एपिसोड्स की कहानी। इसकी आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।